انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ سنو اے طفل جماں، سنو اے طفل جماں، میں سناتا ہوں تمہیں ایک پیاسے کی کہانی، میں سناتا ہوں تمہیں ایک پیاسے کی کہانی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی۔ علی ولی اللہ کی صدا کے لیے، علی ولی اللہ کی صدا کے لیے، شہدائے کربلا کی قربانیوں کی داستان، شہدائے کربلا کی قربانیوں کی داستان۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ یہ ایک پاکستان اب تنگ ہے جس کا نشان، یہ ایک پاکستان
बिल्कुल तुम न्यूज की टीम आज पहुंची है एमक्यूएम पाकिस्तान के दरीना कारकुन साबिर रजा की रहायशगाह पर। आइए इनसे जानते हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से यूसी 10 से आज तक एमक्यूएम पाकिस्तान चेयरमैन की सीट ना जीत सकी, क्या आप इस रवायत को तोड़ेंगे? सबसे पहले मैं तुम न्यूज़ का जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचिज से वो आवाम तक पहुँचने का मौका दिया। दूसरा ये कि जहाँ तक यूसी 10 का ताल्लुक है, यूसी 10 जो है यूसी 33 से वाबस्ता एक इलाका है जिसका नाम यूसी 10 रखा गया है और यूसी 10 में हमारे वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो हम यूसी 10 को यकीनी तौर पर इस दफ़ा जीत कर एमक्यूएम को गिफ्ट करेंगे। और यहाँ की जो अवाम है जो पानी के मसाइल से दोचार है, दीगर मसाइल से दोचार है, उनके मसाइल को हल करने के लिए हमारी टीम इंतहाई तौर पर इक़दाम करेगी और इंशाअल्लाह ताला तरजीह बिनाद पर हम पानी के मसले को हल करवाएंगे। जहाँ तक साबका अदवार में यहाँ रहा, यहाँ साबका अदवार में जो लोग जीते उन्होंने इस इलाके को जिसको यूसी 10 कहा जा रहा है मुसलसल नज़रअंदाज किया, तासुब की नज़र पर रखा और तासुब की वजह से जो है इस इलाके में बहुत सारे काम ना हो सके। एमक्यूएम पाकिस्तान की रवायत रही है कि वो गैर किसी भी मज़हब और मसलक से बाला तर होकर जो है अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, इसलिए कि एमक्यूएम का मंशूर ही इंसानियत की खिदमत है। तो इस दफ़ा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हमें इज़्ज़त दी और अल्लाह ताला की मदद से अगर हम ये यूसी निकालने में कामयाब हो गए तो अल्लाह चाह, अल्लाह के वली ने चाहा आने वाले वक्त में हम यूसी 10 के लोगों की बेपनाह खिदमत करेंगे और उनकी बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल बिला मसलक जो है हम जो है अवाम की खिदमत करेंगे। यूसी 10 की अवाम हमारी ढेरीना दोस्तों पर मुश्तमिल है। यहाँ हमारे बेपनाह लोग चाहने वाले मौजूद हैं, एमक्यूएम के बेइंतहा वोटर्स सपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि यूसी 10 जो है वो असल में यूसी एमक्यूएम पाकिस्तान और हक परस्तों की है। तो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है ये तो कोई भी अपने ज़हन में ना रखे कि यूसी 10 को कोई भी आसानी से जो है ले सकेगा। यूसी 10 कल भी एमक्यूएम पाकिस्तान की थी, आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान। अच्छा, यूसी 10 से एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आप चेयरमैन की सीट जीत जाते हैं, कौन सा ऐसा काम है कि आप जो समझते हैं कि इलाके में सबसे पहले होना चाहिए और जो आपकी ख्वाहिश हो? देखें अनवई, जहाँ तक यूसी 10 का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ यूसी 10 नहीं पूरी बल्दिया टाउन का सिर्फ और सिर्फ एक तरजीही बुनियादों पर जो मसला है वो है पानी। बल्दिया टाउन की तकरीबन पूरी आवाम यानी हम ये कहें 90 से 95% आवाम जो है पानी से तरसी हुई है, तो इसमें कोई बेजा ना होगा। इसलिए कि एक मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दिया टाउन की आवाम को पानी से तरसा दिया है। उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को 10-10, 12-12 इंच की गैर कानूनी लाइनें देकर जो है बल्दिया टाउन के पानी पर एक ढाका डाला है, जिसकी वजह से बल्दिया टाउन की आम आवाम जो है पानी खरीदने पर मजबूर है। तो अल्लाह ताला ने अगर एमक्यूएम पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और हम बल्दिया टाउन में एक बड़ा मार्जिन से अपना टोन नाजिम लाने में कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह से कभी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमारे हाथों से ये काम भी हल कराएगा और हम जिस तरह 72 करोड़ की लाइन हम लेके पहले आए थे, इस दफ़ा भी हम ही पानी के मसले को इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। हमारा तरजीह जो मसला है, जो हमारी सरफहरिस्त जो मसला है वो है पानी की फराहमी और वो इंशाअल्लाह हम उसे करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हमें ये बताएं, एमक्यूएम पाकिस्तान बिखरी हुई एक जमात थी, अभी चंद दिनों में देखने में आया कि ये एकदम मुत्तहद हो गई और काफ़ी कैंडिडेट बल्दियाती इलेक्शन में खड़े हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अमर भाई, इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता अदवार में हमारी जो टीम थी वो बिल्कुल मुनाज़िम नहीं थी। बहुत सारे लोग जो है वो घरों पे बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग जो है वो एमक्यूएम की क़यादत की तरफ देख रहे थे, सवाल निशान था एक एमक्यूएम। लेकिन जब से एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ ने यह फैसला किया कि कामरान अख्तर भाई जो हमारे साबका टोन नाजिम भी रहे हैं, हमारे यहाँ के MP भी रहे हैं और मरकज़ी रहनुमा हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्हें यहाँ बतौर सेक्रेटरी इंचार्ज भेजा, तो उन्होंने अपने शब रोज़ मेहनत से इस इलाके के हर कारकुन को मुतहरिक किया। ना सिर्फ मुतहरिक किया बल्कि आवाम में भी वो गए और आवाम को भी जो एक मायूसी की शिकायत थी उनको कहा कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं और उनके साथ खड़े होकर एकदम एक नई एमक्यूएम में नई रूप फूंक दी। आज की जो एमक्यूएम आपको नज़र आ रही है, जगह जगह हमारे कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, जगह जगह हमारी बात की जा रही है, जगह जगह हर सियासी पार्टी जो है हमसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही शख्स है और उस शख्स का नाम है कामरान अख्तर भाई। इसलिए कि उन्होंने ना सिर्फ अपने सेक्टर मेंबरान को मुतहरिक किया बल्कि हर यूनिट में जाकर कारकुनान को मुतहरिक किया, आवाम से रब्ते किए, आवाम में जाकर मायूसी की फ़ज़ा को दूर किया और आज एमक्यूएम एक बड़ी ताकतवर और मुनज़्ज़म पार्टी नज़र आती है। और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अल्लाह ने चाहा कि कामरान अख्तर भाई की क़यादत में हम अपना टोन नाज़िम लाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन
यूसी 10 से हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, अगर आप MQM पाकिस्तान से यूसी 10 से आपका पैनल कामयाब हो जाता है, क्या आप लोगों के जो दरीना बल्दियाती मसाइल हैं वो हल करा सकेंगे? बिल्कुल। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये हिम्मत और हौसला अता किया कि मैं आगे आऊँ और अपनी आवाम के मसाइल के लिए कोशिश कर सकूँ। और उसके बाद मैं MQM पाकिस्तान और इनके जितने भी सेक्टर मेंबर्स हैं और इनके मरकज़ी कमेटी के जो भी मेम्बरान हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर इस यूसी 10 में आवाम की खिदमत के लिए अपनी जो भी मेरी काविशें हैं उनके लिए मैं आकर आगे ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर पाऊँगा। उसके बाद आपका सवाल जो है वो ये है कि यहाँ पर क्योंकि जो MNA हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं और MPA आप कह रहे हैं कि PTI से हैं, तो बिल्कुल क्यों नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर हमें इज़्ज़त अता की और हमें इस काबिल समझा और हमें ये सीट हम ये जीत जाते हैं तो हम बिल्कुल अपने काम करवाने की बिल्कुल हमारे पास हिम्मत भी है, हौसला भी है। और जैसा कि माजी में हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि ये जो सेक्टर 4B 4C और हमारी पूरी यूसी 33 है जो कि अब यूसी 10 में कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ पर जितने भी काम हुए हैं इसमें हमारे MQM पाकिस्तान ने भरपूर काम करवाया है और जितने भी लोगों के मसाइल हैं उसको हल करवाने में MQM का काफ़ी किरदार रहा है। और जहाँ तक बात MNA और MPS की है तो वो उन लोगों तक भी हमारी अप्रोच है, वो लोग भी हमें जानते हैं। और बल्दियात में MNA MPS का कोई इतना ख़ास रोल नहीं है, बल्दियात हमारा टाउन से चलेगा और टाउन हमारा सिटी से चलेगा, मेयर से चलेगा। और हमारे जो भी जायज़ मुतालबात होंगे वो हम इंशाअल्लाह ताला इन लोगों से अपने मनवा के छोड़ेंगे। और यहाँ के जितने भी छोटे छोटे मसाइल हैं इनके हल के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम ये सीट जीत जाते हैं तो MQM पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से अपने वही पुराने माजी की तरह जिस तरह लोगों की खिदमत करती रही है, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला दोबारा से वही लोग वही MQM पाकिस्तान को दोबारा से अपने बीच में पाएंगे। यूसी 10 से MQM पाकिस्तान की सीट से वाइस चेयरमैन के इलेक्शन के लिए काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, आप MQM पाकिस्तान ने एतमाद करके वाइस चेयरमैन के लिए नामजद किया, इस पर आप क्या कहेंगे? कि मैं इनका जितना भी शुक्र अदा करूं, हमारे सेक्टर कमेटी का, मेम्बरान का, ख़ास तौर पे कामरान अख्तर भाई का, सरवर भाई का, नोमान भाई का और जितने भी ये हमारे यहाँ के सेक्टर के मेंबर्स हैं उनका, कमेटी वालों का, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। क्योंकि यहाँ पर इनके काफ़ी पुराने उम्मीदवार भी साथ में शामिल थे जो कि इनके साथ काफ़ी अरसे से काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक बंदे को ही सिलेक्ट होना होता है। अब उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान MQM का नाम रोशन होगा, उनका वक़ार बुलंद होगा और इलाके में जो भी चीज़ें हो चुकी हैं इंशाअल्लाह ताला अब वो दोबारा से हम उसके ऊपर दोबारा से रिक्रिएशन करेंगे और दोबारा से उसके ऊपर काम स्टार्ट होगा। और इंशाअल्लाह ये 4B आपको दोबारा पुराने वाला 4B ज़रूर नज़र आएगा, 4C नज़र आएगा, हमारा पूरा यहाँ तक कि पूरी यूसी 10 में इंशाअल्लाह ताला आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा सर, आप एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है, कौन सी शख्सियत से मुतासिर होकर सियासत में आए? शख्सियत तो अगर आप कहें कि किससे मुतासिर होकर आए तो आजकल अब ये हमारी ज़रूरत बन गई है ना। वजह ये थी पहले हम लोग घरों में बैठकर मोहल्ले में बैठकर सिर्फ बात किया करते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, तो अब अल्लाह पाक ने हौसला भी अता किया है और हिम्मत भी दी है कि अब ख़ुद आगे चलें और अपने मसाइल के हल के लिए कोशिश करें और जितनी अतुल इम्कान हमसे हो सकेगा हम अपनी पूरी कोशिश भी करेंगे। बाकी हमारे यहाँ पर कामरान अख्तर भाई हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, जिनको हमने टाउन नाजिम से फिर हमने MPA बनते हुए देखा है, तो वो उनकी बड़ी काविशें हैं जिनको देखते हुए अब हमने भी हिम्मत और हौसला पकड़ा है कि अब हमें भी ख़ुद भी आगे आना चाहिए और ये काम करने चाहिए। बाकी इंशाअल्लाह ताला अब इस काम में आए हैं सियासत में और लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ें तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह अगर साथ देगा तो आगे लोगों को करके दिखाएंगे। बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है यूसी 10 से कौंसलर के उम्मीदवार हैं MQM पाकिस्तान से इस्लामुद्दीन।
अच्छा सलामुद्दीन, आप हमें ये बताएं कि जो आपका पैनल है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, आपको लगता है कि ये एक बड़ी लीड से माजी की तरह जीत जाएगा? इंशाअल्लाह ताला बड़ी लीड से ही मारेंगे। इंशाअल्लाह काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। जिस तरीके से परेशानी का हो रहा है, सेवरेज लेन, पानी की लेन, लाइट की परेशानी, किसी ने कोई मसले हल नहीं किए। ये सिर्फ MQM पाकिस्तान ने जो आज तक इस मसले को हल करती चली आई है। और जो हमारे चेयरमैन हैं, नायब चेयरमैन और चेयरमैन इंशाअल्लाह बहुत शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पैनल को जिताएंगे और अपने लोगों का काम कराएंगे। MQM पाकिस्तान रवायत को बरकरार रखते हुए माजी की तरह जीतने के बाद लोगों के बलदियाती काम करवाएगी। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद के साथ मोहम्मद आमिर, तुम न्यूज़, कराची। सुनो ए तिफले जमा, सुनो ए तिफले जमा, मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी। मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की बका के लिए अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। अली वलीउल्लाह की सदा के लिए, अली वलीउल्लाह की सदा के लिए शोहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान, शोहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। सुनो ए तिफले जमा, सुनो ए तिफले जमा,
मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी। मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की बका के लिए अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। अली वलीउल्लाह की सदा के लिए, अली वलीउल्लाह की सदा के लिए शहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान, शहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। सुनो ए तिफ्ले जमा, सुनो ए तिफ्ले जमा, मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी। मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की बका के लिए अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। अली वलीउल्लाह की सदा के लिए, अली वलीउल्लाह की सदा के लिए शहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान, शहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान।
इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। सुनो ए तिफले जमा, सुनो ए तिफले जमा, मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी, मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की बका के लिए, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। अली वलीउल्लाह की सदा के लिए, अली वलीउल्लाह की सदा के लिए, शोहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान, शोहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। Hussein, Hussein.
जमा, सुनो ए तिफले जमा। मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी, मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की बका के लिए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। अली वलीउल्लाह की सदा के लिए, अली वलीउल्लाह की सदा के लिए। शोहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान, शोहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। सुनो ए तिफले जमा, सुनो ए तिफले जमा। मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी, मैं सुनाता हूं तुम्हें एक प्यासे की कहानी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की बका के लिए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। अली वलीउल्लाह की सदा के लिए, अली वलीउल्लाह की सदा के लिए। शोहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान, शोहदाए करबला की कुर्बानियों की दास्तान।
Hello viewers, I am Professor Zafar Sindhu and you are watching Heart Talk. Today our guest is Dr. Nushaba Hassan. She is Chairperson, Women Institute of Learning and Leadership. She is Member Board of Trustee, University of Management and Technology, Lahore. And she is working many social activities and empowering underprivileged families, underprivileged class to betterment for the Pakistan. Thank you, Dr. Seba. Are you ready for Heart Talk? Yes, I'm ready. Thank you very much for inviting me over. You are very humble and nice lady. This is very difficult task for me to do Heart Talk with you, but I have to do. All praises are for Allah. All praises are for Allah. Thank you. Any regret in the life? I would say there is one. I would admit that although I specialized and I topped in my batch and I secured a gold medal, but still there was a doctor prevalent or living in me since my childhood. I guess it was in my genes, seeing my father, and I used to admire my father a lot because he was a, just like an angel for me. He was not after money, he was just serving humanity, and anybody who called, he was there for him. So, in short, I just think that I could have done better. I could have professionally acquired a better degree and served more professionally and served the humanity. This is just thing which just pinches me sometimes. By born you are a baby who dreams to become a doctor, and you are by born an artist as well. When you groomed up and your environment surroundings with you, that was a very serious environment. So how was difficult to adjust yourself with that environment? Should I start from the childhood? Yeah. Alhamdulillah, my parents were very friendly and they were very broad-minded and they were always there to guide us. And one thing I could say very proudly is that my mother was, although she was very friendly and she was disciplined even, but she always catered us that we should not waste our time, although we had vacations and whenever we had free time, and she always motivated us and to learn something, and we never wasted our time. We had fun time as well, but that was a thing I really admire, and I have only praises for my mom because she guided us on that path. Are you satisfied with education system in Pakistan, and what would you advise for betterment of it? There are many levels of education, starting from the primary and secondary level. I would say that I am not satisfied at all, because talking about the government sector and the private sector, both of them have the loopholes. The government sector, if you talk about the government sector, the schools are not operated well, the teachers are not on the seas, and they are not doing their job. So who is suffering? The public is suffering, the children are suffering, and that's about it. If you talk about the private sector,
I think they are more commercialized, and I think very few of them would be motivated enough to impart the knowledge which is in the real sense should be imparted. Talking about the university level as well, I think there is a big room for improvement, and the administration and the teachers and the faculty, they should be honest enough, they should be dedicated, and they should be a role model for the children so that they acquire those skills and they can admire and they can think each one of them or maybe one of the persons to be as a role model for them, and they can go on that path. I think this is lacking a lot in our whole system. Are you satisfied with health standards in Pakistan? And if you become a federal health minister, so what you would do on priority basis for Pakistan? Talking about the main issues, I think the education and the health, which is, I think, in my opinion, is the most deprived ones, are the more deprived ones. So, concerning the health, people should be facilitated. The underprivileged should be, given more margin. They should be helped, and I think the previous government was doing a lot, and I would praise them, the steps they have taken for it, and I think that route, that path should have been continued, and it was a very good example. And if I would be there, I would be with all my mind and heart and soul with the underprivileged and poor. Whatever I could do, I could do. I have been in politics for 4 years, but in the cabinet. But I think the corruption should be stopped. The funds should be, transparent, and there should be an accrediting authority. There should be proper audit. The most important thing is the people who are doing the task, they should be transparent. What is a real women empowerment, and what are you doing for women empowerment, for grace of the women's, and comparatively, what would you advise we should need to do to build the confidence and to growth of the women in not only for a women, our economy of the Pakistan? Women, of course, constitute a majority, a major part of our nation, our Pakistan, our home country. And of course, if they are dormant and they are not playing their part, then I think that will be a very sad story. So we need to stand up. First step is we need to create consciousness, educate our women in their own language, in their own way, whether they are rural, whether they are urban, according to their capacity. And for instance, everybody knows the small, medium and large industries and people and the women. That was a great example. I was when I was working and coordinating for webinars as well during COVID, that online business was a boom and women were doing a lot. And they also switched their departments. For instance, one thing was not working, so they switched their other way and they did something else. But I went over the statistics as well, and they did the good part. I think that's in a nutshell, we need to create awareness, we need to educate, and those women who are ready for it, we need to train them. And as we say that it's easier said than done, it should not be like that only. We should take practical steps. We should write down the recommendations.
create teams, and we should follow up and follow up what's happening, and see the updates, etc. I mean, how far we have gone in this way. How we can portray more better way Kashmir issue and Palestine issue before the international community, and especially United Nations, they should resolve this issue on priority basis. The thing is, it is a dilemma, and it is a very sad thing which has been happening for nearly almost a century. And talking about, first I will talk about the OIC, which was, I think it is just a name or just 3 letters, and it is not playing its role. I wish and pray someone leader stands up, and except for speeches something happens, and Muslim leaders, they are also awakened, their conscience is awakened, and they do something proper, they take proper steps, and they can convince UNO. This program can be watched around the globe, and international community can listen and feel these emotions, how this is important. The people who are suffering in Indian occupied Jammu and Kashmir and Gaza, this is so painful, and I think so international community should not more delay to resolve this issue. This is not an issue of this region, this is an issue of the world. They should realize this thing. Dr. Saba, what does you feel? What qualities should be in a leader? First of all, the leader should be not only highly qualified, he should be confident about his views, he should be bold enough to project those views, and he should be tolerant, he should be patient, so that he should not be aggressive, so that he can collaborate and meet up and form a pool of people who can spread positivity and attain those tasks which have to be which should be gained. Any terrible moment of your life which struck yourself, if you see in the past, please? I'm only thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for whatever He has granted me, and I would not say that any terrible moment has gone, because whatever happens with us in this life is just the planning of Allah subhanahu wa ta'ala. So we cannot say that anything terrible has happened. Alhamdulillah, we are protected by Allah, we are protected by our community, we have families, we are so blessed, and the foremost thing is that we are aware of the purpose of our life. I won't say that. I will not say, because that will be ungratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala. What truly from my heart I'm saying. How beautiful, and Yes, that's great. yes. What would you advise our youth? They can participate for the betterment of the Pakistan, and as an ambassador to international community for soft image building of the Pakistan. To initiate your my reply, first thing I would say is that they should learn to respect their parents and elders, and they should love their younger ones, respect the underprivileged also. They should work on their character building first, and have positivity in their minds, in their souls, so that they have a positive outlook, and they are always into something, they want to do something positive, and they are not
wasting their lives. If they are able to construct a positive personality, they will be able to bear fruits for this country and build a better nation. And of course, they will be good parents, inshallah, and the story will go on. Thank you so much. Very productive and thoughtful, fruitful talk was going on, and this is not easy for me to end off the program, but this is a requirement of the program. The time period is fixed for this program, and the slot is going to be the end. And our talk was very, and the lady, she is very, in herself is inspiration for other ladies of the Pakistan around the globe. She is very encouraged, and she continued the journey and built a incredible women and the complete picture of the women. So I have to say, end of the program, goodbye. इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी, हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। सुनो ए तिफले जमा, सुनो ए तिफले जमा, मैं सुनाता हूँ तुम्हें एक प्यासे की कहानी, मैं सुनाता हूँ तुम्हें एक प्यासे की कहानी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की बका के लिए अशहदु अन्न